चलिए तो बच्चा लोग हम लोग पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और अच्छी बात ये भी है कि पढ़ रहे थे, यानी कि चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बस बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बाकी ये जितनी भी बातें थी एडी एएस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर सेविंग्स कंजम्पशन सब हमने पढ़ लिया। तो एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, बट न्यूमेरिकल्स से पहले बच्चा लोग फॉर्मूले तो याद होंगे ना? याद है, बहुत अच्छी बात है। जिनको याद नहीं है वो जल्दी से देख लो। ठीक है, चलो एक साइड लेके चलते हैं हम लोग कंजम्पशन, दूसरी साइड हम लोग लेके चलते हैं सेविंग्स। ठीक है, बहुत आसान से फॉर्मूले हैं, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, जल्दी से देखते जाओ। सो कंजम्पशन इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंज्यूम करते थे, बी एमपीसी, वाई इनकम, सी फॉर कंजम्पशन। ऐसे ही एस इक्वल्स टू माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, बिल्कुल सेम है। ये ऑटोनॉमस सेविंग्स है, बी एमपीसी है और वाई आपकी इनकम है। उसके बाद देखो एपीसी है तो सी अपॉन वाई, एमपीसी है तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आ जाओ, एपीएस है तो एस अपॉन वाई है, एमपीएस है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल से। एक और देख लो, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे ही बच्चा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यार बेसिकली बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, बहुत आसान से फॉर्मूले हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, आओ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन कहां से वो भी सुन लो। बीकेओरी टीआरएचएन अगर बुक है अच्छी बात है, तो एकदम लास्ट में जाओगे, बुक के लास्ट में जाओगे, अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहले हम करेंगे सारे अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व, उसके बाद थोड़ा सा और पीछे को पलटोगे, पेजेस पलटोगे तो कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो मैंने सॉल्व्ड क्वेश्चन के जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैंने लिए हैं। तो सब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें। वैल्यू ऑफ सी, सी बार दे रखा है, वाई दे रखा है, एमपीसी दे रखा है। चलो भाई, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। तो सी बार हमें गिवन है 50 प्लस बी एमपीसी 0.2 इंटू वाई इनकम 500। ठीक है, 50 प्लस 5 2 जा 100, 150 आपका सी आंसर। मैंने कहा ना थोड़ा सा फास्ट चलना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ठीक, चलो सेकंड पर अभी निकालना है सेविंग। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बस थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे लेकिन। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। चलो भाई, तो माइनस का सी बार गिवन है, ये दे रखा है। माइनस का सी बार हो या फिर एस बार हो, एक ही बात होती है बच्चा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 1 माइनस बी, ये देखो ये क्या गिवन है, एमपीएस। एमपीएस आपका 0.4 है बच्चा। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। एक 0.4 है तो दूसरा कितना होगा 0.6, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 1। ठीक है, सो एमपीसी ये आपका 0.6 है और वाई इनकम गिवन है क्या, बिल्कुल बच्चा 500। ठीक, सॉल्व कर लो। तो माइनस का 100 प्लस 1 माइनस करोगे 0.4 इंटू 500, तो माइनस का 100 प्लस 5 4 जा 20, 200, तो ये आएगा आपका 100 आंसर। ये लो भाई स्क्रीनशॉट लेते चलो, बस जल्द से जल्द करते चलो। ठीक है, चलो बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस दोनों निकालना है यार। क्या निकल सकता है, इनकम है सेविंग है, इनकम है सेविंग है, क्वेश्चन हाँ विजिबल है, इनकम और सेविंग है। तो एक काम करते हैं यार, पहले एक बार क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और क्लियर विजिबल कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो 1 मिनट का। ये लो, अब आपको ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो इनकम है वाई, सेविंग है आपका एस। मुझे ये बताओ डेल्टा एस, डेल्टा एस कितना होगा, चेंज इन सेविंग 150 से 200 हो गया तो 50। ठीक है,
डेल्टा वाई बताओ, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम 250, 750 से 1000 हो गया 250। तो क्या आप एमपीएस नहीं निकाल सकते हो? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो भैया डेल्टा एस 50 अपॉन डेल्टा वाई 250, 50 एकम 50 पंचे, तो 1/5 बोले तो 0.2। अब मुझे एक बात बताओ, एमपीएस अगर 0.2 है तो एमपीसी कितना होगा? 0.8, क्योंकि दोनों को मिला के 1 आना चाहिए यार। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है बच्चा लोग। ठीक है, चलो देख लो, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बताते हुए चलना, ठीक है। और आगे बढ़ो, ये देख लो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीएस? एपीएस निकालना है भाई, ठीक। सी दे रखा है, वाई दे रखा है, एक काम करो एस निकाल लो। तो ये देखो, वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है ना, इनकम इक्वल्स टू या तो कंजम्पशन करते हो या सेविंग करते हो। तो यहां पर आपको पहले पार्ट में एस नहीं दे रखा है, तो एस कितना आ जाएगा? 1000 में से 200 माइनस कर दो तो ये आपका 800, ठीक है। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करते हो तो भाई सेविंग आता है, सेविंग कितना आ गया? 800। तो पहले पार्ट में ए पी एस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, एस हम निकाल चुके हैं 800, वाई हमें गिवन था 1000, ये हो गया 0.8, ठीक। सेकंड पार्ट में देख लो, एपीएस इक्वल्स टू एस गिवन है इस बार 450 अपॉन वाई हमारे पास है 1200, ठीक है। सॉल्व कर लो भाई, ठीक है, सॉल्व कर लो, मैं कर देता हूं कैलकुलेटर से। 450 डिवाइड करोगे आप 1200, तो ये आ रहा है 0.375, ठीक। चेक कर लो भाई, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत है तो बताते हुए चलिएगा, ठीक है। वरना अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको पता है ना मैं थोड़ा सा फास्ट क्यों भाग रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। क्वेश्चन विजिबल है, पहले तो ये देख लो, बिल्कुल विजिबल विजिबल है भाई। इनकम है, कंजम्पशन है, एमपीसी निकालना है और एमपीएस निकालना है। चलो भाई कलर ले लेते हैं हम लोग, रेड, रेड कलर ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखो, कंजम्पशन है, इनकम है, ठीक। एक काम करो, एमपीसी निकाल लो। एमपीसी बोले तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, पहला तो भाई आपका डैश रहेगा, क्योंकि भैया ना तो इसके ऊपर कुछ है ना इसके ऊपर कुछ है, ठीक। अब नेक्स्ट निकालो, तो 1060 माइनस 900, 1060 माइनस 900 160 अपॉन 1200 में से 1000 माइनस करोगे, 1200 में से 1000 माइनस करोगे 200, ठीक है। तो ये आपका आएगा, मैं एक काम करता हूं कैलकुलेट करते जाता हूं वरना यहां खिचड़ी बन जाएगी, ठीक। 160 डिवाइडेड बाय 200 से आपका आता है 0.8, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, 1210 में से 1060 माइनस करोगे, चेंज इन सी और फिर चेंज इन वाई। तो 1210 में से 1060 माइनस करोगे 150 अपॉन यहां पर आपका 200 चेंज, तो 200, तो ये आपका आएगा 0.75 शायद, तो कर देता हूं मैं, हाँ 0.75, ठीक। लास्ट और देख लो, 1350 1210, तो ये आपका 140 अपॉन 1600 में से 1400 माइनस करोगे 200, तो ये आपका आना चाहिए, कर देता हूं मैं, सो डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ रहा है 0.7। अब मेरे को एक बात बताओ यार, एमपीसी निकाल चुके हो, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू कितना होता है? 1, ये निकाल चुके हो तुम एमपीसी, तो क्या एमपीएस नहीं निकाल सकते हो? 1 में से माइनस करते जाओ, पहला तो डैश का डैश, 0.8 ये है तो 0.2 ये होगा, 0.75 है 0.25, 0.7 है 0.3, क्योंकि दोनों को मिला के 1 होता है यार, है ना, बहुत सिंपल है ना। चलो भाई बढ़ते जाओ, करते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फिर से एक टेबल है, कंप्लीट दी टेबल। क्या क्या गिवन है? इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है। इनकम और कंजम्पशन गिवन है तो एमपीसी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो निकाला जस्ट, पहला तो डैश का डैश रहेगा। फिर 55 माइनस 20 15 और ये आपका 15 अपॉन ये 0 50 माइनस 0 50 आपका, सो 15 डिवाइडेड बाय 50, पहला होगा 0.3, सॉरी दूसरा, क्योंकि पहला तो डैश है। फिर आओ 90 में से 55 माइनस करोगे, 90 में से 55 माइनस करोगे 35 और अपॉन में 100 माइनस 50 करोगे 50, तो 35 अपॉन 50, तो ये आ रहा है आपका 0.7, ठीक। फिर देखो 125 और 90 अगेन 35 और ये अपॉन में है 100 150 और ये आपका 50, तो ये भी आपका आएगा 0.7, ठीक। अभी क्या चाहिए भाई? एपीएस चाहिए,
यार बड़ी मुसीबत है, ईपीएस चाहिए तो हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए, सेविंग्स गिवन नहीं है। एक काम करते हैं यहाँ निकाल लेते हैं यार, सेविंग्स है ना, यहाँ निकाल लेते हैं जगह। इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो, सेविंग आ जाएगी। 0 में से 20 माइनस करोगे माइनस का 20, 50 में से 55 माइनस करोगे माइनस का 5, 100 में से 90 माइनस करोगे 10, 150 में से 125 माइनस करोगे तो 25। y इक्वल्स टू सी प्लस एस, बच्चा ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है, y माइनस सी इक्वल्स टू एस। ठीक, जहां मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे ना वहां ये फॉर्मूला भी लिख लो यार, ठीक, आपको याद रहेगा, यहां लिख लो यार, ठीक, थोड़ी सी जगह निकाल के लिख लो। y इक्वल्स टू सी प्लस एस भी होता है, y इक्वल्स टू सी प्लस आई भी होता है। ठीक, चलो तो आगे बढ़ो बच्चा। अच्छा एक चीज और यार, जब इतना आ ही गए हैं, फॉर्मूला लिख ही लिया है ये भी, तो ये भी लिख लो। एडी याद है क्या आप लोगों को? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक, और देख लो एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट होता था। ठीक, ये यार छोटी छोटी बातें हैं थ्योरी वाली, बट फिर भी चलो आपको लिखवा दी, याद रखना। ठीक है, चलो भाई अब वापस से आओ अपने क्वेश्चन पर। तो हम लोग कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो एस निकाल चुके हैं, इनकम गिवन है -20 अपॉन 0 पहला डेस, 5 अपॉन 50 माइनस का 5 अपॉन 50 तो 10 होगा क्या भाई? हाँ, तो माइनस का 0.1। ठीक है, फिर है आपके पास 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100 तो 0.1, फिर होगा 25 अपॉन 150, 25 अपॉन 150 सो ये होगा आपका 0.167। ठीक, देख लो बच्चा, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी हो तो जल्द से जल्द आप लोग बोलोगे। ठीक, ये क्वेश्चन था आपका भाई 0 50 100, ये क्वेश्चन था 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई अभी। अच्छा एक चीज शायद गलती हुई हमसे, ये वाला जरा पॉइंट चेक कर लो एक बार, 15 अपॉन 50 0.3। ठीक है, एक बार बुक में भी चेक कर लेते हैं, 0.7 दे रखा है। ठीक, तो हमने कहीं कोई गलती कर दी क्या? 35, ओके, माइनस में गलती कर दी भाई, माइनस में। ठीक है, ये भी आपका 0.7 आएगा। ओके, इसे चेक कर लीजिएगा। चलो 55 माइनस 20 ये 35 था। ठीक है, चलो भाई बढ़ते चलो, बढ़ते चलो भाई, आ जाओ। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखो इनकम है, एमपीसी है, सेविंग्स भी है। यार एक काम करते हैं, हमारे लिए सी निकाल लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान पड़ जाए क्वेश्चन। ठीक है, सी फॉर कंजम्पशन निकाल लेते हैं। देखो तो यहां देखोगे जरा आप सभी लोग, ठीक, सी इक्वल्स टू, सॉरी सी तो नहीं यार, y इक्वल्स टू सी प्लस एस, वही वाला फॉर्मूला रखेंगे, y इक्वल्स टू सी प्लस एस और c इक्वल्स टू y माइनस एस। तो यहां यार वो निकाल दो, इनकम है, y है हमारे पास, ठीक, y है हमारे पास, और एक काम करो s फॉर सेविंग भी है हमारे पास। सो 0 में से 80 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 80। पहली चीज ध्यान से सुन लो, इनकम में से सेविंग्स को माइनस करोगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। क्यों निकाला है मैंने कंजम्पशन, वो बात अब जरा ध्यान से देखोगे। ठीक है, यहां देखो अब, और ध्यान से देखो बच्चा, देखो अब कुछ और नहीं दे रखा है, हमें या तो सी मिल जाए या एस मिल जाए तो हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम सी निकाल लेते हैं। सी कैसे निकालते हैं? सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ये फॉर्मूला तो सबको याद है, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता ना, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। बहुत अच्छी बात है, एक काम करो सी निकालते जाओ। आप कहोगे सर सी बार, जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन करते हो वो सी बार होता है, तो 80 हमेशा ही 80 रहेगा सी बार, प्लस बी बोले तो एमपीसी, एमपीसी गिवन है बच्चा, एमपीसी 0.5 हमेशा ही 0.5 है, इनटू वाई, इनकम देखना सेकंड पॉइंट पे कितनी है 50। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, सेकंड पॉइंट पे कितनी है 50, तो 80 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 ये 25, 25 80 प्लस 25 कितना होता है? 80 प्लस 25 होता है 105। ठीक है, अब एक काम करो, बाकी तो पूरा सेम रहेगा, इनकम को 100 कर दो। ठीक है, इनकम को कितना कर दो? 100 कर दो, तो नेक्स्ट पॉइंट वाला आ जाएगा, इनकम को कितना कर दो? 100 कर दो, तो ये 50 50 और 80, 50 और 80 135। ठीक, फिर उसके बाद 150 कर दो, इनकम को भाई 150 कर दो, इनकम को 150 कर दो, इनकम को 150 करोगे तो भाई 75, तो ये आपका 155। ठीक,
फिर इसकी जगह 200 कर दो, इनकम 200 कर दो भाई, लास्ट इनकम 200 है हमारे पास, तो ये 200 है, तो 100 प्लस 80 180। देखो कंजम्पशन आ गया, सेविंग आ गया, बाकी सब निकल जाएगा। सेविंग आया नहीं है, सेविंग निकाल लोगे। इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो तो सेविंग निकाल लो। चलो भाई 50 में से 105 माइनस करो, 50 में से 105 माइनस करोगे माइनस का 55। 100 में से 135 माइनस करो, 100 में से 135 माइनस करो तो माइनस का 35, अगेन माइनस। 150 में से 155 माइनस करो तो भाई माइनस का 5। 200 में से 180 माइनस करो तो ये आपका 20। ये आ गया तो बच्चे एपीएस एपीसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, निकाल लो। एपीएस एस अपॉन वाई, तो माइनस का 80, पहला तो डैश आएगा, फिर माइनस 55 और 50, माइनस का 55 अपॉन 50 तो ये आएगा माइनस का 1.1, ठीक है। फिर देखो माइनस का 35 है और डिवाइड में है 100, है ना, बिल्कुल भाई 100, तो डिवाइड करोगे 100 से 0.35, फिर है हमारे पास 5, तो माइनस का 5 है और डिवाइड कर दोगे 150 से तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 150, so ये आएगा 0.03, माइनस का 0.03, और एक लास्ट और हमारे पास 20 को डिवाइड करोगे आप 200 से तो ये प्लस का 0.1। अब देखो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है, तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। बाकी हमारे पास सी है, तो सी अपॉन वाई करोगे तो एपीसी आ जाएगा। ये था अपना एस अपॉन वाई, ये है अपना सी अपॉन वाई। चलो एपीसी निकाल लो, एपीसी सी अपॉन वाई कर दो तो पहला तो भाई डैश आएगा, दूसरा 105 अपॉन 50, तो 105 अपॉन 50 तो ये आएगा 2.1, ठीक है। फिर देखो 105 हो गया 135 डिवाइडेड बाय 100 तो ये 1.35, ठीक है। उसके बाद है 155, तो 155 डिवाइडेड में है 150, सो ये आएगा 1.03, और एक लास्ट है हमारे पास 180, सो 180 डिवाइडेड बाय 200 करोगे 0.9। ये लो बच्चा, हो गई पूरी टेबल। हाँ देख लो, हो गई पूरी टेबल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी कहेंगे हम, और अनसॉल्व क्वेश्चन का ये अंतिम क्वेश्चन भी था, तो इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब कुछ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको दे रखे हैं, उसमें क्या कहते हैं बच्चा, सॉल्व वाले। ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आ जाओ भाई जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, क्या निकालना है, फाइंड एग्रीगेट डिमांड। कहा था ना इस टाइप के क्वेश्चन भी कुछ होंगे। आपको क्लियरली अगर विजिबल नहीं है क्वेश्चन तो बच्चा 1 मिनट का टाइम दो आप, ये लो, अब क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड निकालना है। देखो क्या क्या दे रखा है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी दे रखा है, और नेट एक्सपोर्ट बोले तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, ये भी निकाल लो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों है, 10,000 माइनस का 5,000, तो ये आपको 5,000 ये भी दे रखा है, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। एडी इक्वल्स टू बताया था सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। चलो बच्चा देख लो, तो 50,000 प्लस 30,000 प्लस जी 20,000 और प्लस ये 5,000, तो बच्चा 50 30 80 1 लाख 1,05,000। ये लो देख लो बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आप, बट करोगे थोड़ा सा जल्दी क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम, आपके पास भी टाइम कम, ठीक है। चलिए तो आ जाओ भाई जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी इज ट्वाइस द इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बच्चा इन्वेस्टमेंट यार ये आपके नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाए तो समझ लो कि नेक्स्ट चैप्टर का है, ये हम वहां सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देख लो, तो फाइंड सेविंग फंक्शन, ये हमारे काम का है। सेविंग फंक्शन निकालना है, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, तो C इक्वल्स टू 500 प्लस 0.55। देखो 500 क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार, ये क्या होता है B, Y तो है ही, ठीक है। जो ये C होता है वही बच्चा माइनस का C बार होता है सेविंग्स में, ठीक है। चलो देखो भाई
S इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी और ये y। तो देखो माइनस का सी बार, ये 500 यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का 500। ठीक है, क्योंकि जीरो इनकम पे जो हम कंजम्पशन करते हैं वही सेविंग होती है, बस माइनस में होती है। ठीक है, प्लस 1 माइनस बी कितना है 0.5, बाकी y एज इट इज। ठीक है, तो माइनस का 500 प्लस 0.5 y, ये हो गया बच्चा आपका सेविंग फंक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। 1 माइनस 0.5 ही होगा। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वरना हम थोड़ा सा बढ़े आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन विजिबल है पहले तो, हाँ बिल्कुल विजिबल है। चलो भाई, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यार एग्रीगेट डिमांड निकालना है, क्या क्या गिवन है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई, एमपीएस। ओके, अच्छा बच्चा मुझे एक बात बताओ, एमपीएस गिवन है, ठीक है, एमपीसी कितना होगा 0.8, ये बात तो ध्यान है ना। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इनकम वाई दे रखा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है। एक काम करो, मेरे हिसाब से आप कंजम्पशन निकाल लो। ठीक है, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, क्योंकि सब चीज दे रखी है इसकी। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 प्लस बी एमपीसी 0.8 इंटू वाई, इनकम भी है क्या, लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल बिल्कुल 4000। चलो भाई 50 प्लस 8 16 24 32 3200, तो ये 3250। ठीक है, एडी क्या होता है बच्चा, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, या सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। आप देख लो गिवन क्या क्या, मेरे ख्याल से आई दे रखा है और कुछ नहीं है। चलो सी निकाल चुके हैं 3250 प्लस आई इन्वेस्टमेंट दिया था 100 करोड़। ठीक है, और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3350। तो देख लो, चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लो, बट जो भी करोगे थोड़ा सा जल्दी करोगे। ठीक है, चलो भाई बढ़ो आगे। 17 एमपीएस है। यार ये कहानी भी सुन लो जरा। ठीक है, एमपीएस है, एक मिनट भाई थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दूं क्या, चलो ये लो, अभी ज्यादा बैटरी क्लियर होगा। ठीक है, तो एमपीएस है, एमपीएस है 20%। 20% का मतलब समझते हो, 20/100 यानी कि 0.2। और यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं एमपीसी कितना है, तो आप कहोगे सर 0.8, दोनों को मिला के 1 होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया, आगे पढ़ो। एंड इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम एंड द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100। ऑटोनोमस कंजम्पशन बोले तो सी बार 100। तो कंस्ट्रक्ट कंजम्पशन फंक्शन गिवन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, सी क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई मतलब नहीं है यहां पर। तो सी इक्वल्स टू सी बार है आपके पास 100 प्लस एमपीसी है 0.8 और ये हो गया वाई। बस भाई इतना ही बनाना था। ठीक है, परेशान मत हो, यही है आपका आंसर। ठीक, चेक कर लो, और वरना हम लोग बढ़े आगे फिर। चलिए तो आ जाइए भाई अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। हमें कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, हम लोग नोट करेंगे C इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 वाई। ठीक है, अमाउंट इन रुपीस करोड़ है वो। डिटरमाइन दैट द लेवल ऑफ इनकम वेयर APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1। तो आपको बच्चा इनकम डिटरमाइन करनी है जहां पर APC 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो APC का सभी लोग फॉर्मूला जानते हो, APC इज C अपॉन Y। ठीक है, APC 1 है तो 1 इक्वल्स टू C अपॉन Y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1y यानी कि y इक्वल्स टू C। ये बात समझे या नहीं समझे, अगर इतना समझ गए तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। y एज इट इज इक्वल्स टू C, C की वैल्यू क्या रखोगे 40 प्लस 0.8 y, सॉल्व कर दो जल्दी से। सो y माइनस 0.8 y इक्वल्स टू 40, और सॉल्व करोगे y यानी 1y में से माइनस करोगे 0.2y इक्वल्स टू 40, और y इक्वल्स टू 40 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक 0, बाकी 2 जा, तो y इक्वल्स टू 200। यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर है। चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं भाई, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बाकी और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर के नहीं बचे। तो बच्चा लोग
फिलहाल इस क्लास में इतना ही। बाकी आप सभी लोग जानते हो ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। मिलूंगा बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।